आज 27 साल का वनवास जो है वो दिल्ली वालों का खत्म हुआ है। भ्रष्ट राज खत्म हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। आपने अगर नोटिस किया हो, आपकी सरकार सिर्फ इसीलिए आई थी परिवर्तन के नाम पर। उन्होंने जितनी भ्रष्टाचार गिनवाया, पानी के अंदर, बिजली के अंदर, जितना भी गिनवाया, इसीलिए दिल्ली ने उनको अपनाया था। आदरणीय मोदी जी ने जितने भी हमारे एमएलए जीते उन्हें बुलाकर दो टुक में एक बात कही है कि आपने सिर्फ 8 घंटे सोना है। रीजन वही जो हमारे यहाँ एमएलए और जो काउंसलर रहे हैं अभी तक, सानी जो सोचो 30 साल से हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए ये कमाई की जगह है, सबसे ज्यादा यहाँ पे कब्जे करवाना, अनऑथराइज बिल्डिंग बनवाना। तो मैं जो है इस चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ जो है सतीश जैन जी के एरिया में एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करी जाए। जबकि ये होना चाहिए कि जो ग्राउंड पे पूरे साल काम कर रहा है, और बायोडाटा चेक करना चाहिए। आज हम अपने यहाँ पे भी कोई एम्प्लॉय रखते हैं, उसका बायोडाटा देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाता है कौन बड़े नेता तक रेगुलर जाता है, कौन रेगुलर खाना पहुंचाता है, कौन क्या करता है, ये देखा जाता है। सबसे बड़ा हार का कारण हमारा जामा मस्जिद बनता है। जामा मस्जिद का कारण मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इस चीज से या हिंदू मुस्लिम से कब बाहर आएंगे। आज बीजेपी ने कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं या कोई अधिकार दिए हैं तो सबके लिए दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जो मंत्रिमंडल का शपथ समारोह रहा, उसमें जो हमारी नई सीएम दिल्ली को मिली रेखा गुप्ता जी के रूप में, इससे सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं। और ये जो 27 साल के बाद जो प्रचंड जीत मिली उसके लेकर के थे ही। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं गुलशन कुमार चंडोक जी, और साथ में मैं चाहूँगा आप अपना परिचय खुद दे दें। मेरा नाम अमित जैन है जी। आप सर? मैं धीरज दुबे, मैं चांदनी चौक वॉल सिटी रेजिडेंशियल फेडरेशन में प्रेसिडेंट हूँ। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो सीएम का जो शपथ समारोह रहा उसके बाद जो है आज की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं। तो कैसा सर, आप शुरू करें गुलशन कुमार जी। आज 27 साल का वनवास जो है वो दिल्ली वालों का खत्म हुआ है। भ्रष्ट राज खत्म हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। और दिल्ली वाले जो पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, बिजली कब आएगी कब चली जाएगी कुछ नहीं पता, सीवर सिस्टम फेल। और केजरीवाल जी, मैं बताना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने एक जनता से वायदा किया था कि मैं दिल्ली को झीलों का शहर बनाऊंगा, दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा और घर घर पानी भेजूंगा। भाई केजरीवाल का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये वायदा पूरा करा। गुलशन जी, लेकिन बोलिए आप अपनी पूरी लाइन कर लीजिए सर। लेकिन वो पानी पीने का नहीं आया घर घर, वो पानी सीवर का पानी, गंदा पानी हमारे घरों में आया और वो पानी हमारे बेडरूम्स तक, कमरों तक भर गया। गुलशन सर, आपसे मेरा सवाल है, जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता मिली है, लगता नहीं सर अगर आप लोग 5 सालों में काम नहीं करते तो जनता फिर से परिवर्तन चाहेगी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आदरणीय मोदी जी ने जितने भी हमारे एमएलए जीते उन्हें बुलाकर दो टुक में एक बात कही है कि आपने सिर्फ 8 घंटे सोना है, उसके बाकी समय आपने जनता के बीच में रहना है। और मैं हर 6 महीने में हर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड मंगाऊंगा। बिल्कुल, मैं ये नहीं सुनूंगा कि जी मैं वहां चला गया था, मैं वहां नहीं जा पाया था। आप अपने क्षेत्र में रहेंगे और जो जनता की परेशानियां हैं उसका हल 6 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और जो वादे मोदी जी ने करे,
आप देख रहे होंगे जमुना सफाई का मोदी जी का सबसे बड़ा वायदा है, और आप लोग खुद देख रहे हैं अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ उससे पहले ही आप देखें जमुना पर जाकर जो मशीनें प्रयागराज में लगी है सफाई के लिए, वो इलेक्शन डिक्लेयर होते ही रिजल्ट वो दिल्ली के अंदर एलजी साहब ने लगवा दी। तो कहीं ना कहीं जितनी समस्याएं आपने केजरीवाल सरकार की बताई उनको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है अपने विधायकों को हिदायत दी कि एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, तो अमित जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे है कि अगर बीजेपी सरकार भी इस पूरे 5 साल के अंदर अपने काम पूरे नहीं कर पाती तो दिल्ली वालों को फिर दोबारा से परिवर्तन चाहिएगा। आपने अगर नोटिस किया हो, आपकी सरकार सिर्फ इसीलिए आई थी परिवर्तन के नाम पर। उन्होंने जितनी भ्रष्टाचार गिनवाया, पानी के अंदर, बिजली के अंदर जितना भी गिनवाया, इसीलिए दिल्ली ने उनको अपनाया था, केजरीवाल जी को लाके बिठाया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था दिल्ली वासियों को कि वो जिसको लाके बिठा रहे हैं वो इससे भी बड़े भ्रष्टाचार करके सामने रख देंगे। आज दोबारा से जो परिवर्तन आया वो सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि बीजेपी सरकार के वादे और बीजेपी सरकार के करने का तरीका, मोदी जी का तरीका हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं। सब दिल्ली वालों को यही उम्मीद है कि उसी रूप में, उसी तरीके से इस चीज को, दिल्ली को भी सुधारा जाएगा, उसको नया बनाया जाएगा। और फिर दोबारा सबकी बात को रिपीट करूंगा मैं कि अगर ये 5 साल के अंदर बीजेपी सरकार भी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाई तो दिल्ली वाले फिर दोबारा से परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप भी उस परिवर्तन में शामिल रहेंगे कि भी हम विफल रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल मैं हर तरीके से, जिस तरीके से हम अपने इलाके को लेके या अपनी समस्याओं को लेके, औरों की समस्याओं को लेके जिन नेताओं तक पहुंच सकेंगे, अपनी चीजें पूरी करा सकेंगे। हम लोग यहाँ पे इलेक्शन, हमारा चांदनी चौक सीट का इलेक्शन था, सतीश जैन जी हमारे विधायक के रूप में खड़े हुए थे, जो कि हम यहाँ पे हार गए थे सीट। लेकिन मुद्दे हमारे वही हैं, आज भी मुद्दे हमारे वही हैं। इस सीट के ऊपर 25 साल से पुनर्दीप जी और उनके फादर सानी साहब खड़े हुए थे, लेकिन 25 साल के अंदर भी किसी तरीके की कोई तरक्की यहाँ पे नहीं हुई है। भ्रष्टाचार ही बढ़ा है, रोड्स का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक जैम सबसे बड़ी समस्या है। लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए, ट्रैफिक नहीं कंट्रोल करा पाए। ये हमारे इलाके के मुद्दे हैं जो हम अपने खड़े होके करवाएंगे, चाहे सरकार अब हमारी है, हमारी इस सीट के ऊपर कोई और हो या नहीं हो, हमारे को अपनी सरकार से मतलब है। हम कह के लड़के जिस भी तरीके से सब पब्लिक के साथ खड़े होके काम करवा के देंगे। बिल्कुल। धीरज जी, 25 साल लगभग बीत गए और चांदनी चौक जैसा इलाका पूरी दिल्ली का व्यस्तम और औद्योगिक दृष्टि से, उसके बावजूद भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का विकास नहीं हुआ। रीजन वही जो हमारे एमएलए और जो काउंसलर रहे हैं अभी तक, सानी जो सोचो 30 साल से हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए ये कमाई की जगह है। सबसे ज्यादा यहाँ पे कब्जे करवाना, अनऑथराइज बिल्डिंग बनवाना। पानी यहाँ पे पहली ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पे बोरिंग का पानी दिया जाता है और सब गवर्नमेंट को पता है, जबकि एज पर एनजीटी गाइडलाइन आप बोरिंग का पानी घरों में दे ही नहीं सकते। बोरिंग करके खुद जो हैंडपंप्स लगे हुए थे उन्होंने अपनी पाइप बिछा के उसके थ्रू पानी दे रहे हैं। हाँ, उनको सरकार ने जबकि बंद करवाया और फिर वही चीज जो है वही सब दे रहे हैं। और यहाँ 40 साल से पानी भरता है। जब वो पानी भरता है तो कई 6-6, 7-7 घंटे तक एक ही जगह रुका रहता है। जब हमने अपने एमएलए को शिकायत करी तो बजाय उसके कि वो हमसे रीजन कहे भाई क्या सोल्यूशन है, उन्होंने उल्टा हम पे बदमाशी दिखाई, ये करी। फिर उसको ठीक करने के लिए मैं स्पेशली जाके एलजी से ऑर्डर लाया, वो पाइपलाइन हमने डलवाई, तब जाके यहाँ पे थोड़ा बेटर हुआ। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर, आप कह रहे हो कि विधायक ने काम नहीं किया अपने क्षेत्र के अंदर, तो जीतने का कारण क्या है? वो एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस रखते हैं जहां से उनका मेन वोट बैंक है और उन्हें पूरे एरिया से कोई लेना देना नहीं है। आज भी उनका फोकस यही रहता है, जबकि मोदी जी का एक ही नारा है शुरू से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज भी वो इसी सोच की वजह से इतने सक्सेस हुए हैं और आगे भी भगवान उन्हें और सक्सेस करेंगे। लेकिन यही है कि जैसी आपकी विचारधारा होगी वैसे ही आप कम कर पाएंगे। अगर मोदी जी ने जैसे बोला है कि अगर जो विधायक काम नहीं करेगा, उनके अंदर पावर है कि वो बदल देंगे, क्योंकि उनके में मोदी जी का मतलब है ईमानदारी। इसी वजह इस विधानसभा, चांदनी चौक विधानसभा चुनाव लड़े, क्या कारण था जो सीट नहीं निकल पाई? वो एक रीजन मैं बताया, जो चेहरा नहीं मोदी जी के चेहरे की वजह से नहीं हुआ। यहाँ के कुछ लोग ऐसे थे जिनको, जो जयचंद है,
अभी भी बीजेपी को उनको अब तो खैर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो फेस सामने ही है। राइट। नाम लेंगे तो वैसे तो बदनाम है ही, और बदनाम हो जाएंगे वो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो अगर इस सीट पर अपनी सीट पर, क्षेत्रीय सीट पर ध्यान देते तो कहीं ना कहीं सीट निकलती। नहीं, कर्मठ कार्यकर्ता तो वो है ही नहीं जी, शुरू से ही नहीं है। अच्छा। वो तो दिखावा अच्छा करते हैं, बाकी ये उनके पास क्वालिटी है, वो दिखावा। उनका नाम जुड़ने से बीजेपी का नाम खराब होता है, ये इस बात ऊपर तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। गुलशन जी, आप इसका आंसर दीजिए। आप मैं स्टाइल में धीरज जी की बात का पूरा समर्थन करता हूं। मैं उदाहरण देता हूं कि मेरी ड्यूटी जो है लगाई है कि गुलशन जी आप नवल्टी के पीछे देखेंगे। मैं नवल्टी के पीछे ना देखकर बिल्ली मारन में चला गया। भाई क्यों? मेरे से पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पद पे हूं, मैं पद पे हूं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा ही सतीश जैन जी के इलेक्शन में हुआ। पूरे इलेक्शन जो यहाँ के पदाधिकारी हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ स्टेज पे खड़े होते हैं, इलेक्शन के दिनों में एक दिन भी नजर नहीं आए। कोई किसी विधानसभा में है, कोई साउथ में गया हुआ है, कोई इधर आजादपुर की तरफ गया हुआ है, कोई शादरे गया हुआ है, कोई उन्हें कहने वाला नहीं है। इलेक्शन वाले दिन सुबह वो अपनी गाड़ियां लेके निकले और उन गाड़ियों में उन्होंने पटके रख लिए और हर टेबल पे आए और अपना पटका गले में डाल देते। हाँ जी, लेकिन पार्टी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैंने खुद अपने जो उच्च अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन अधिकारियों को, वो अधिकारी अगर जब ये वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे। मैंने उनको फोन करके कहा, मैंने कहा जी उदाहरण दे रहा हूं कि फलाना आदमी जो है देखो क्या कर रहा है। कह ले यार आप अपना पोलिंग देखो ना, आप अपना एरिया देखो जो आपको दे रखा है। मतलब अधिकारी ये बात कह रहे हैं। तो मैं जो है इस चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ जो है सतीश जैन जी के एरिया में एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करी जाए। उस इंक्वायरी कमेटी में हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति ना हो, बाहर के व्यक्ति हो। एक 4 सदस्यीय 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और वो जनता के बीच में जाए और पूछे कि क्या यहाँ जो पदाधिकारी थे वो इलेक्शन के दिनों आपसे मिले या नहीं मिले, और उसका निर्णय जो हो। और भविष्य में ऐसे लोगों को पार्टी से तो नहीं निकालना चाहिए। ये तो ये होगा कि जी गुस्से में निकाल दिया। इन लोगों को भविष्य में भी टिकट के लिए कभी कंसीडर भी ना किया जाए। पॉइंट और है, जो टिकट, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जिन्हें मैं बरसाती मेंढक ही बोलूंगा, जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही एक्टिवेट होते हैं और टिकट के लिए भाग दौड़ करते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कुछ ले भी आते हैं, ले भी आते हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जबकि ये होना चाहिए कि जो ग्राउंड पे पूरे साल काम कर रहा है, और बायोडाटा चेक करना चाहिए। आज हम अपने यहाँ पे भी कोई एम्प्लॉय रखते हैं, उसका बायोडाटा देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाता है कौन बड़े नेता तक रेगुलर जाता है, कौन रेगुलर खाना पहुंचाता है, कौन क्या करता है, ये देखा जाता है। और मेरे ख्याल में जहां तक है, ये पार्टी मोदी जी की टीम तक ये बात पहुंचती ही नहीं होगी। चाहे शायद वो पहुंचे तो वो ऐसे लोगों को अटेंड करना ही बंद कर दें। कहीं वो विवश होते होंगे जो उनके शीर्ष नेता है, जिनके साथ ज्यादा समय उनका बीतता है। हाँ, और जो निचले स्तर पे जो कार्यकर्ता आप जैसे लोग, तो कहीं ना कहीं मनोबल उनका टूटता है। बिल्कुल टूटता है जी। जो अब लोकल लेवल पे जो रेगुलर आपको करके दे रहा है, नाले बंद है, उनको ये भी नहीं पता होगा कि आज सड़क की लाइट बंद है तो किसको कंप्लेंट करनी है, अगर अंदर स्ट्रीट लाइट बंद है तो किसको करनी है, जाली की कंप्लेंट किसको करनी है, नाले की कंप्लेंट किसको करनी है। लोगों को नहीं पता, लेकिन वो टिकट लेने पहुंच जाएंगे। सर आप ये बताए, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुखिया बनी है, क्या लगता है कितना परिवर्तन होगा दिल्ली के अंदर? इसमें नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उनके संग एक विजन है, जो उनका विजन सेट किया गया है, और जो उनके ऊपर और उनसे ऊपर भी जो टीम है, तो अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। अगर सीएम के ऊपर जैसे केजरीवाल था, उसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था, पब्लिक को वो लालच में फंसा लेता था, अपनी टीम में कोई अच्छा उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था, तो उसकी बर्बादी का कारण भी यही है। आप कुछ कहना चाहिए सर?
ये आप जो हमारी विधानसभा सीट थी सतीश जैन जी की, उसके अंदर 3 क्षेत्र आते हैं बेसिकली ना। अपना चांदनी चौक आ गया, सिविल लाइंस आ गया और जामा मस्जिद आ गया। आपने हारने की वजह पूछी, भैया ने बहुत अच्छा आंसर दिया उस चीज़ का। मैंने इस इलेक्शन के अंदर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हुआ। अब की बार मैंने काफ़ी मेहनत करी, सब लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करी कि भाई सबको घरों से बाहर निकाल के वोटिंग कराएं। हमारी इन तीनों क्षेत्रों की जो समस्याएं थी अलग थी। सबसे पहले मैं अगर सिविल लाइंस लेता हूँ, सिविल लाइंस में जो भी तबका है वो घर से बाहर निकल के वोट नहीं डालता था, जस्ट बिकॉज हर कोई छुट्टी पे चला गया या फिर इस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था वोटिंग पे। लेकिन अब की बार हम लोगों की मेहनत ने वहाँ पे रंग लाई। वहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छी वोटिंग भी परसेंटेज बढ़ाई है और उसके अंदर अपने फेवर में हमारी बहुत अच्छा हुआ। चांदनी चौक हम हमेशा जैसे जीतते हुए हैं, चांदनी चौक में हमेशा जीते। सबसे बड़ा हार का कारण हमारा जामा मस्जिद बनता है। जामा मस्जिद का कारण मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इस चीज़ से या हिंदू मुस्लिम से कब बाहर आएंगे। आज बीजेपी ने कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं या कोई अधिकार दिए हैं तो सबके लिए दिए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वो हिंदू को मिलेगा या मुस्लिम को मिलेगा। आज उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसके फायदे उठाने के लिए हर तबका आगे आएगा। जब वोट देने का टाइम होता है तो वो तबका कहाँ चला जाता है, वो क्यों नहीं देता, वो क्यों नहीं समझता। ये मेजर प्रॉब्लम है। अगर अभी भी उस तबके को अपने आप को अलग करके रखना होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे भी समस्याएं जैसे बढ़ती जाएंगी और बढ़ती ही चली जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, क्योंकि मिलके चलने से ही सब कुछ होगा। बिना मिले चले कुछ भी नहीं हो पाएगा। गुलशन जी, कुछ अंत में कहना चाहेंगे आप? मैं दिल्ली की अमरजीत मुखिया के बारे में ही बता दीजिए, रेखा गुप्ता जी के बारे में। रेखा गुप्ता जी को मैं करीब नहीं करते हुए ये जो कॉर्पोरेटर थी आज से 30 साल पहले, मैं जब से इन्हें जानता हूँ, बहुत ईमानदार लेडी है और जमीन से उठी है और दिल्ली विश्वविद्यालय में दौलतराम कॉलेज में 1993 में ये सचिव पद पे चुनाव जीती थी। एबीवीपी की कर्मठ कार्यकर्ता थी और यूनिवर्सिटी डूसू का भी इलेक्शन इन्होंने लड़ा। और मैं जो है पार्टी की तरफ से अब भी इतनी उम्र में भी मेरी ड्यूटी यूनिवर्सिटी इलेक्शन वाले दिन लगती है। यदि आपको फलाने कॉलेज पे जाकर उत्साह बढ़ाना है, खड़े होना है। अब हमारी ये तो एज है नहीं कि हम स्टूडेंट से कहें कि बेटा वोट देना। हम सिर्फ खड़े रहते हैं, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। और रेखा गुप्ता जी, जहां तक मेरी सोच है, जो हम सोच रहे हैं उससे भी अधिक कार्य करेंगी। वो निडर लेडी है, बिल्कुल डरती नहीं है, किसी धमकी से नहीं डरती है, खुलकर काम करेंगे। चौमुखी विकास दिल्ली में देखने को दिल्ली में 6 महीने के अंदर ही आप देखेंगे। आज ही कैबिनेट की मीटिंग है शाम को 7 बजे। क्या कभी आपने सुना कि सीएम जिस दिन शपथ लिए उसी दिन शाम को मीटिंग रख दी कैबिनेट की? वो आज से ही, और शाम को वहां घाट पे जानी है, जमुना घाट पे देखने के लिए जो सफाई अभियान चल रहा है। यमुना आरती पे भी रहेंगी और उन्होंने बल्कि ये डायरेक्शन जहां तक मैंने सुना कि देने वाली है कि जमुना सफाई का काम जो है 24 घंटे चले। वहां लाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो शायद कुछ दिनों में 24 घंटे जमुना का सफाई का काम चलेगा और उम्मीद है कि 2-3 महीने में यमुना आरती तो शुरू हो ही गई है और सफाई आपके सामने होगी, पानी आपको स्वच्छ मिलना शुरू हो जाएगा। एक ना मेरे मन में एक है हेल्थ को लेके। हमारी दिल्ली का ना हेल्थ सिस्टम ठीक है, बिल्कुल खत्म है। केजरीवाल भी डींगे हाँकते थे, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वहां जाके देखो ना तो कुछ और है। मैंने फिर हमारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं, हॉस्पिटल है जो, और वैसे भी हॉस्पिटल हैं, लोग वहाँ सुबह 3-4 बजे से लाइन में लगते हैं। मतलब जो बीमार है, सोचो वो तो पहले ही टूट जाता है और वो कैसे ओपीडी पेपर बनवाता है, क्या करता है। इसके लिए भी सिस्टम बहुत जरूरी है ठीक होना। अगर आप मानते हो ना कि अब गरीबों के लिए कुछ करना है, तो हेल्थ अगर हमने ठीक कर लिया तो समझ लो हमने आधी दिल्ली जीत ली। हेल्थ के लिए हमेशा लोग परेशान देखे मैंने, बेचारे पहले लाइन में टूट जाते हैं, फिर डॉक्टर की वेटिंग में, फिर ओटी के लिए, फिर मेडिसिन नहीं मिलती। तो हेल्थ सेक्टर हमारा सबसे कमजोर है, उसके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप तीनों ने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज जो रेखा गुप्ता जी जिन्हें कहा जा रहा है कि योगी जिस तरह से यूपी में प्रशासन संभाल रहे हैं उसी तरह से इनका भी नाम लिया जा रहा है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे की परिस्थितियां कैसी होंगी। लेकिन फिलहाल जो आज जनता को सीएम जो है रेखा गुप्ता के रूप में मिला है उससे लोग काफी उत्साहित हैं। और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।